आज जो ये वीडियो में लाई हूं वो तस्वीर दिखा रही है जो हमारे शिक्षण संस्थानों के पोल खोल रही है। जयपुर की अमायरा, दिल्ली में एक बच्चे का फिर से सुसाइड। एक बच्चे के 9 या 8 साल की उम्र में सुसाइड करने की सिर्फ एक नहीं, बैक टू बैक कई खबरों का एक साथ आना और शिक्षण संस्थानों पर कार्यवाही ना होना, उसकी वजह से इनको बढ़ावा मिलना। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। एक एक करके सारी चीजें आपको दिखाऊंगी जिससे आपको सबूतों पर यकीन भी होए, क्योंकि हमारी ऑडियंस तथ्य मांगती है, सबूत मांगती है। तो देखिएगा ध्यान से इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो पहला मामला हम जयपुर से लेते हैं। जो अमायरा, 20 दिन हो गए उसे, कोई सुनवाई नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो टीम बनाई गई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप के तिश्री कर ली है। आज सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है, प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस स्कूल की लापरवाही की वजह से एक नन्ही सी जान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, उस पर इतनी सी भी कार्यवाही हो। क्यों गिरफ्तार नहीं हो रही प्रिंसिपल? क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे टीचर्स? क्यों बिल्डिंग अभी भी जस की तस बनी हुई है? G+2 के नियम का उल्लंघन करने के बाद 5-5 मंजिलें चढ़ा ली गई हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब तो लोग बात कहने लगे हैं, हो गया, मचा लिया शोर। हमें तो पता ही था कि कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसके आगे ये पहला मामला नहीं है, इससे और मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची को मैं सुनवाऊंगी इसका वीडियो। ये वीडियो डराने वाला है। जैसा बच्चे बताते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आप सुनिए इनकी आवाजों को, इनके साथ स्कूल में क्या क्या हो रहा है। हम माँ बाप बहुत निश्चिंत होकर बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, ये पढ़ेंगे, अपना नाम कमाएंगे, लेकिन उस स्कूल में पढ़ने के अलावा टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। उसमें टीचर्स भी शामिल हो रहे हैं। आप सुनिए इस वीडियो में। दिल्ली से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है और इसमें स्कूल का नाम है संत कोलंबस स्कूल, जहां पर एक छोटे बच्चे ने मानसिक रूप से टॉर्चर करने के बाद सुसाइड कर लिया है और उसके दोस्त और न जाने कौन है ये बच्ची जिसने आंखों पर से पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया है। सुनिए वीडियो। जिन भी पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे हमेशा गलत है, उनकी टीचर हमेशा सही है, प्लीज़ एक बार केस ज़रूर सुन लीजिए। सुसाइड का केस है। सेंट कोलंबस स्कूल के एक स्टूडेंट था, ये ऑफ कोर्स वो इज़ डेड नाउ। उन्हें सुसाइड कर लिया मेट्रो स्टेशन से कूदकर। शौर्य पटेल नाम का लड़का था, ठीक है, क्योंकि वो कुछ टीचर से हरास होता था। मन्नू कालरा, जान सुनेगा, मन्नू कालरा, युक्ति महाजन, जूली वार्गिस, प्रिंसिपल है उसकी अपाराजी पाल। तो क्या हुआ था, युक्ति महाजन है, इन टीचर ने क्या करा था, वो गिर गया था, उसका मजाक उड़ाया और उसे बोला कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और जब उसे फिर डांटना भी शुरू कर दिया और जब वो रो रहा था तो उसे कहा कि आपके आंसू की कोई कीमत नहीं है, ये रोने वोने से कुछ नहीं होगा। और वहाँ टीचर, ये जो प्रिंसिपल थी, वो खड़ी थी वहाँ पर, उसने कुछ नहीं बोला, एक शब्द तक उसने नहीं निकाला। जूली वर्गीस ये हमेशा बोलती रहती थी, टीसी दूंगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दूंगी तुम्हारा। मन्नू कालरा ने धक्का दिया इल्लीगली। ये बहुत इल्लीगल है कि आप किसी को बच्चे को इल्लीगली ऐसे धक्का नहीं दे सकते आप, आपको आपके ऊपर FIR हो जाएगी, समझ आई। मन्नू कालरा ने धक्का दिया ड्यूरिंग अ ड्रामा क्लास और ये सब वो सहता रहा 5-6 महीनों से। वो उसे मेंटली टॉर्चर करा जाता था एंड फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। उसका सुसाइड नोट में ये मिला उसने कि इन टीचर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। युक्ति महाजन, मन्नू कालरा, जूली वर्गीस, एस्ट कोलंबस स्कूल का ये केस है। और मैं आर्टिकल भेज दूंगी ब्रॉडकास्ट चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये बिल्कुल सच है। रिसेंटली केस है, कल का ही है शायद, नहीं आज का ही है शायद, ठीक है। और ये मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग रीड ऑन इट, क्योंकि वरना आपको पता है मेरा कंटेंट ऐसा है नहीं बस। तो प्लीज़ इन पर एक्शन लिया जाए, इस बात को दबाने की बहुत कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत 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 मशहूर है इन सब चीज़ों करने में, पॉलिटिक्स खेलने में बहुत बढ़िया है, ठीक है। डेवलपिंग हो नहीं रहा लेकिन पॉलिटिक्स जरूर खेलेंगे, तो प्लीज़ थैंक यू। तो देखा आपने, अगर ये सबूत भी नाकाम साबित हो रहा है उन लोगों को कार्यवाही करने के लिए, तो डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी कौन सी सरकार, ऐसी कौन से प्रशासन को हम अपना मान बैठते हैं, इस उम्मीद में उन्हें वोट देते हैं कि टाइम पर, समय पर जब हमें काम पड़ेगा तो ये वोट करें, ये हमारी इस वोट की अहमियत को अदा करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। असर तो तब हो जब ये स्कूल पर कार्यवाहियां होए और एक मैसेज सरकार का समाज में जाए कि ये
लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, वहां मानसिक से लेकर शारीरिक प्रताड़नाएं तक हो रही है। हजारों एग्जाम्पल हम अपने आसपास सुनते हैं, ढेरों, आज इस स्कूल का ये, आज इस स्कूल का वो। देखिए जालोर का ये वीडियो, जहां शिक्षक ने जो स्कूल के सामने रहता था, अपनी क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची को अपने कमरे में बुलाया और उसका हरासमेंट शुरू किया। चीखने पर, चिल्लाने पर भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने जो किया इस शिक्षक के साथ वो तो बहुत कम है। यहां पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। लोग कह रहे हैं सरकारी शिक्षक है साहब, क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा। देखिए इस वीडियो में। तो देखा आपने, ये तो सिर्फ वो चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने आ गई हैं। ऐसी भतेरी चीजें हो रही हैं जो पर्दे के पीछे है, हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं उनका। अब भी संभल जाइए, अपने बच्चों की आवाज सुनना शुरू कीजिए उनकी, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। वो शिक्षक हमारे नहीं होते जिनके भरोसे हम आंख बंद करके स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल के नाम के पीछे भागना छोड़िए, शिक्षकों पर पूरी पैनी नजर रखिए, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको नोट डाउन करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगला बच्चा आपका या हमारा भी हो सकता है। हम उस समाज में रह रहे हैं जहां गलतियों पर पर्दा डालना बहुत आसान है, किसी को अपशब्द कहना बहुत आसान है। अमायरा के लिए 20 दिन हो गए चीखते चिल्लाते हुए हमें, लेकिन ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई कैमरा पर आकर सबूत देने को तैयार है। लोग पीठ पीछे, कैमरे के पीछे बोल रहे हैं कि हाँ हम जानते हैं नीरजा मोदी में यही होता है। ना टीचर सुनते हैं, ना प्रिंसिपल सुनती है, कोई स्टैंड नहीं लेता। उसके बावजूद कोई कार्यवाही ना होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे सरकार और प्रशासन पर कि सब के सब बिके हुए हैं। और इस बिकावली में आपका या हमारा बच्चा ना खो जाए, ये नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ हमें उठानी होगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।